इटली के बगल में ना इधर है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कथी इटली। कौन संस्था बनाया? कौन? यंग इटली। उसके बाद समय आया 1800, कौन संस्था बना? इटली में एकीकरण का बीजारोपण कौन किया? मेजिनी। कौन किया था? देखो, तो अब मेजिनी को इटली में एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों? कि शुरू तो कौन स्टार्ट कौन किया? मेजिनी किया। इसलिए इसका काम सफल नहीं रहा। सफल नहीं होने के पीछे 3 गो रीजन है। क्या गो रीजन? 3 गो। इसका काम सफल नहीं होने के पीछे 3 गो, ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, एकीकरण नहीं कर पाया, लेकिन 3 गो मुख्य रीजन है। सबसे पहला नंबर कि इन कहता बहुत था, आदर्शवादी बहुत था। कथी था? आदर्शवादी बहुत था, इसलिए ये सफल नहीं हो पाया। दूसरा नंबर कि सैमुअल इमंसन का नाम सुना है? सैमुअल इमंसन देखो, एगो इटली का एगो प्रांत है, इटली का, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे प्रांत है, एगो राज था जिसका नाम सार्डिनिया, और एगो का नाम था पीडमाउंट। 2 गो प्रांत है। क्या गो? 2 गो। एगो के नाम है सार्डिनिया, एगो के नाम कथी है? पीडमाउंट। कौन था? सार्डिनिया और पीडमाउंट। इटली का 2 गो प्रांत है, एगो सार्डिनिया, एगो पीडमाउंट। याद रखना, ये दोनों उत्तर में है। अब क्या हुआ कि सार्डिनिया और पीडमाउंट का जो शासक था सैमुअल इमंसन। कौन था? सैमुअल इमंसन जो प्रशासक था, ये चाह रहा था कथी कि इटली का एकीकरण ना, इटली का एकीकरण सैमुअल इमंसन लेना है। ये क्या चाह रहा था कि इसका ना एकीकरण हमारे मतलब अथी में हो, अंडर में हो, हम इसका एकीकरण, इटली का एकीकरण कौन करे? सैमुअल इमंसन करे। और ये भी ऐसा ही था। ये किसका राजतंत्र का सपोर्ट था? किसका सपोर्ट था? जनता इसको सपोर्ट करेगा? एक तरह से हम ही ऐसी परेशान भेल है, आ फिर एक करके कर देगा, फिर और ज़्यादा खतरनाक बोझा उझा लाद देगा, मतलब टैक्स। तो ये भी नहीं कर पाया, क्योंकि किसका हस्तक्षेप आने लगा? सैमुअल इमंसन का। और कहाँ का रहने, कौन प्रांत का? सार्डिनिया और पीडमाउंट। याद रखना, सार्डिनिया और पीडमाउंट। सैमुअल इमंसन कहाँ का शासक था? सार्डिनिया और पीडमाउंट। एक अंदर में 2 गो राज था। कौन सा? सार्डिनिया और पीडमाउंट। याद रखना, कौन राज? सार्डिनिया और पीडमाउंट। अब हाँ, इटली का 2 गो राज है। उसके बाद इटली में ना बीच में एगो शहर था रोम। कथी था? रोम में रहता था पोप। कथी रहता था? पोप। पोप ना धार्मिक गुरु को कहते हैं। किसके? धार्मिक गुरु को क्या कहते हैं? पोप। धार्मिक गुरु कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म के जो एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोप। क्या बोलते हैं? इसलिए रोम को पोप का शहर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पोप का शहर कौन है? रोम। क्यों कहा जाता है? अब क्या क्यों बाधा हुआ कि पोप क्या चाह रहा था कि पोप चाह रहा था कि इटली का एकीकरण हमारे अंडर में हो। कथी के अंडर में? हमारे दिशा निर्देश में हो। तब पूरे इटली को धर्म राज बनाया जाए। कौन सा राज बनाया जाए? धार्मिक राज बनाया जाए। ये सपना तो कभी पूरा होगा? बताओ। देश धर्म के हिसाब से चलेगा? नहीं चलेगा। अगर देश धर्म के हिसाब से चलेगा तो देश कहाँ चल जाएगा? गर्त में। धर्म अलग है और शासन प्रशासन अलग है। तो इससे 3 गो मुख्य कारण था जिसके कारण मेजिनी कथी नहीं कर पाया? इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। फिर इसका शासक आया ना, ऑस्ट्रिया का शासक फिर बदला, ठीक ना। मेटरनी के बाद दूसरा शासक आया, तो फिर इसको मारा था। किसको? मेजिनी को। बेचारा भागते भागते भाग गया। फिर उसके बाद दोबारा कभी मेजिनी नहीं आया। मेजिनी कहाँ भाग गया? देश से ही पलायन, देश छोड़ के ही भाग गया। क्योंकि हाँ, तो ऑस्ट्रिया का शासक बड़ी मार मारा किसको? मेजिनी को। यही कारण है कि मेजिनी एकीकरण नहीं कर पाया। इतना आया कहानी समझ में? डेट देखो तो याद रहेगा। 20, 31, 34, ठीक ना। इतना डेट याद रहेगा। इसको मिटाएंगे अब, ठीक ना। देखो, इसका भी कार्बोनरी संस्था का काम कथी था? छापामार युद्ध करके जो भी देश में दूसरे देश का हस्तक्षेप है उस सबको क्या करना है? मार मार के भगाना है। किसको? कार्बोनरी संस्था का था। किसका? उसके बाद यंग इटली। यंग इटली क्या चाहता था? यंग इटली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश को कथी कराना है? गणतंत्र करना है। कथी कराना है? इसके लिए खून भी, लहू भी, जान भी दे देंगे। नहीं, ये सब पूरा अधिक पूरा मोटिवेट करके रख लेता। कौन? मेजिनी। कौन था? और ऐसे ही ये सब मुख्य जो संस्था बनाया गया था इटली को एकीकरण करने के लिए, इटली में राष्ट्रीयता की भावना को लाने के लिए मतलब किया गया था, बनाया गया था संस्था को। इसके बाद किसका नंबर आता है? काउंट काबूर का। किसका? कथी? अब एकीकरण का 2य चरण आएगा। पहला चरण में तो एकीकरण हुआ नहीं।
अब कौन आदमी आएगा? काउंट काबूर। काउंट काबूर का कहानी पहले थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो काउंट काबूर तक हो गया था ना, तो काउंट गैरिबाल्टी बचल था। तो काउंट काबूर ना पहला नंबर कि काउंट काबूर ना बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ समझते हो? राजनीति में कूटनीतिज्ञ का बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। तो काउंट काबूर ना बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी भी था। कभी था राष्ट्रवादी, समझते हो? अपने देश के लिए क्या कर देना? कुर्बान कर देना। कभी कर देना, जो भी हो हमारा देश सर्वोपरि होगा। कति होगा? देश सर्वोपरि। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राष्ट्रवादी। क्या बोलते हैं? तो अब बता रहे थे कि कौन काउंट काबूर क्या था। सबसे पहले तो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था और दूसरा नंबर राष्ट्रवादी था। और ये ना अथी को, इटली को ना एकीकरण करना चाहता था और गणतंत्र इटली बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? इसके बाद अब उसका समाप्त होता है। अभी कौन सार्डिनिया पीडमॉन्ट में किसका शासन चल रहा था? सैमुअल इमानुएल का, ठीक ना। किसका चल रहा था? इसके बाद आता है राजा, क्या नाम दे ले रहे राजा के? विक्टर कर कुछ नाम होगा, देखो तो। हाँ हाँ, विक्टर इमैनुअल नाम बड़ा ऐसा नाम रहता है, भूल जाते हैं। कथी है? विक्टर इमैनुअल। पहले था सैमुअल इमानुएल और दूसरा कथी था? विक्टर इमैनुअल। कथी था? पहले सैमुअल इमानुएल और दूसरा विक्टर इमैनुअल। लिख देते हैं। याद नहीं रहता दूसरे सैमुअल इमानुएल वाला आया समझ में कि नहीं? अच्छा, सैमुअल इमानुएल नहीं दे ले, छोड़ो। तो सैमुअल इमानुएल, चार्ल्स एल्बर्ट। अच्छा, चार्ल्स एल्बर्ट। अच्छा, उसके बाद आया विक्टर इमैनुअल। कौन आया? विक्टर इमैनुअल। अब यहाँ से ना काम एकदम होगा सही तरीके से। अब विक्टर इमैनुअल जो था ना, विक्टर इमैनुअल क्या था कि ये देश को ना, ये तो एक तरह राजा था, ठीक ना, शायद उसी का नाम है, ठीक ना। पहले नाम क्या था इससे पहले? इमैनुअल, है ना। इमैनुअल है कि एल है? पहले कौन था? सैमुअल इमानुएल। चार्ल्स कथी था? एल्बर्ट। एल्बर्ट तौर पर है, ठीक ना। तो चार्ल्स एल्बर्ट, इसी का नाम है। कथी क्या बोले थे? सैमुअल इमानुएल। अब बढ़ाते कहानी को आगे। तो इससे भी कुछ नहीं हो पाया, ठीक ना। उसके बाद इसके साथ कौन था? मेजनी। कौन था? बेचारा ये भी कुछ नहीं कर पाया, ठीक ना। अब आया कौन इसके साथ? मेजनी। कौन आया? मेजनी तो ऊपर था। काउंट काबूर। काउंट काउंट काबूर, ठीक ना। तो अब काउंट काबूर का चर्चा करते हैं। अब सुना जाए। पहला नंबर के काउंट काबूर क्या था? कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक था। कहाँ का? सार्डिनिया पीडमॉन्ट का। इटली में सार्डिनिया और पीडमॉन्ट का, ठीक ना। यहाँ का शासक था। काउंट काबूर भी ना कथी था कि गणतंत्र का सपोर्टर था। किसका सपोर्टर था? अब देखो, बंद करो ना किताब, अपने आएगा बाद में पढ़ेगी, आएगा समझ में, ठीक ना। किसका सपोर्टर था काउंट काबूर? गणतंत्र का सपोर्टर था। किसका? तो गणतंत्र का सपोर्टर था। काउंट काबूर का प्रधानमंत्री बना कौन? सॉरी, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल भी गणतंत्र का सपोर्टर था और काउंट काबूर भी किसका सपोर्टर था? और विक्टर इमैनुअल का अति प्रधानमंत्री कौन बना? काउंट काबूर। कौन बना? विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री कौन बना? काउंट काबूर। पता है कि विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री क्यों बनाया था ये काउंट काबूर को? क्योंकि काउंट काबूर ना बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। कभी था बहुत बड़ा, दिमाग के बहुत तेज, सोच नहीं सकता है इतना तेज। तो इतना तेज आदमी था, तो आदमी चाहता भी है कि हमारा देश में जो भी अथी करे, तेज आदमी रहे जो देश को कभी करके आगे लेके जाए। तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाए।
अब काउंट इसमें सबसे पहला काम क्या किया कि अब देखो कहानी अब फिर बैक करते हैं, ठीक ना। अब ले जाते हैं 1853 से 54 के बीच। 1853 से 54 के बीच एक युद्ध चल रहा था। उनका युद्ध के कथी नाम था? कौन सा? क्रीमिया। गड़बड़ा जाता है सबसे पहला कि कैमरा के सामने हमको सही से बुलाई नहीं होता है, दूसरा नंबर बात, ठीक ना। तो कौन सा युद्ध चल रहा था? क्रीमिया का युद्ध। कौन युद्ध चल रहा था? 1853 से 54, याद रखना, ठीक ना। तो हाँ, अब थोड़ा बहुत कम है, पूरा भी फिर भी पूरा भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है कैमरा के सामने बोलने का, ठीक ना, इसलिए गड़बड़ा भी जाता है कभी कभी। चलो इसको मैनेज कर लेना। 1853 से 54 के बीच कौन युद्ध? क्रीमिया युद्ध चल रहा था, ठीक ना। कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच चला था, याद रखना, बताया भी थे। फ्रांस और ऑस्ट्रिया। केकरा बीच चला था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया उधर मारा मारी कर रहा है, तो छोड़ा इधर से उधर से कर रहा है, तो नजर गया किसको? काउंट काबूर को। इधर हमारे दुश्मन को मार रहा है। कौन मारा है? फ्रांस। ऐसे दोनों दुश्मन था, कौन था? लेकिन ज्यादा दुश्मन कौन था? ऑस्ट्रिया। और कम दुश्मन था? कम दुश्मन कौन था? फ्रांस। और ज्यादा दुश्मनी जो एकदम कट्टर वाला दुश्मन कि देखा कि बस मार देंगे, वैसा वाला दुश्मनी के चल रहा था? ऑस्ट्रिया से। तब क्या हुआ कि उसका नजर किसके? काउंट काबूर अब सोचने लगा कथी कि अब ना क्या करे। अब सोच रहा था किसको सपोर्ट करे, तो पहले सोचा कि अच्छा ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेंगे तो ऑस्ट्रिया तो मार मार के बड़ी मार के परेशान कर ले है, मार मार के भाग जाता है, अब बड़ी मार ले है, उसका राजो हर अपने था ऑस्ट्रिया का, ठीक ना, ठीक ना। तो अब क्या हुआ कि जब युद्ध छिड़ गया तो काउंट काबूर ना अपना सेना भेजने लगा किसको? फ्रांस को। किसको भेजने लगा? कम से कम दुश्मन है, तो ऑस्ट्रिया तो बहुत परेशान कर ले, बड़ी मार मार के रख ले है। तो काउंट काबूर किसको सेना भेजा? फ्रांस को। और फ्रांस युद्ध जीत भी गया। और उसके बाद एगो सम्मेलन होता है इस युद्ध के बाद 1853 में, जिसको बोलते हैं पेरिस समझौता। कौन सा समझौता? कौन समझौता हुआ? पेरिस समझौता, ठीक ना। तो देखो रे, पेरिस समझौता जब हुआ ना, तो पेरिस समझौता में बुलाया किसको किसको? देखो जब भी कोई भी युद्ध होता है ना, तो युद्ध समाप्ति के बाद हमेशा दो देश के बीच कथी होता है? समझौता होता है। कथी होता है? याद रखना, कोई भी युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या होगा? समझौता में ज्यादातर लिपे पोती होता है। कथी होता है? लिपा पोती ना हो, जैसे भरपाई नहीं, लिपा किसी को ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा, किसी को कुछ ऐसे होता है, इसको बोलते हैं लिपा पोती। अब क्या हुआ कि पेरिस समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? पेरिस समझौता में 3 गो कुर्सी लगल है। क्या गो? 3 गो। एक तरफ बैठल है इधर फ्रांस लीड कर रहा है, ताकि युद्ध कौन जीता था रे? फ्रांस बैठल है एकदम बीच में। एक तरफ बैठा दिया इधर बैठा दिया ऑस्ट्रिया को, और इधर बैठा दिया किसको? नहीं, सार्डिनिया पीडमाउंट। किसका? अभी इटली पूरा एक नहीं है, अभी पूरा इटली है। सार्डिनिया पीडमाउंट के तरफ से लीड कर रहा था कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर को बैठा इधर। इधर कौन बैठल है? ऑस्ट्रिया। कौन बैठल है? क्योंकि युद्ध कौन हारा था? आज जीता कौन था? इसलिए फ्रांस जो कहेगा वो मानेगा कि नहीं। तो सबसे पहले अब युद्ध हार गया, तो पहले अपन वाला तो समझौता कर लिया, और ओकरा बाद एकरा से पूछा। किससे? काउंट काबूर से पूछा कि तुमको क्या दिक्कत है? ये तो रोते रोते कहा बहुत 40 साल से बड़ी मार रहा है, इतना मार रहा है कि एगो घाव छूटता है फिर एगो घाव दे देता है। कभी बड़ी मार रहा है सर जी, हमको कैसे करके बचा लीजिए, ठीक ना। कौन कह रहा था? काउंट काबूर कि ऑस्ट्रिया लगभग 30-40 साल से हमारा बड़ी परेशान कर रहा है, इतना परेशान किया। कितना साल हुआ रे? 1815 से जोड़ लो, क्या साल हुआ? 1815 से जोड़ लो, कब तक? 1854। जितना साल हुआ उतना से इतना मार मारा है कि घाव कभी हमें ठीक नहीं हुआ, इतना मार के चल जाता था। सुना अब ना, और अवैध रूप से हमारा अथी को भी कब्जा कर ले है, राज पे भी कब्जा कर ले। कौन? ऑस्ट्रिया। अब ये मुद्दा क्या बन गया? काउंट काबूर। कितना साल हुआ रे? निकालिए कितना, छोड़ो जितना साल हुआ। अब इतना साल से परेशान कर ले हैं, तो बहुत दुख हुआ। तो ये मुद्दा ना है, और जो रोते रोते कोई आदमी कहेगा पूरे विश्व के मंच पर, किसको अगर बोलने का मौका मिलेगा और पूरा रो रहा है बोल रहा है, तो आदमी ध्यान देगा कि नहीं?
उस गांव में पंचायती होता है, अगर किसी महिला को बुलाया जाए तो रोने पहले, सबसे पहले रोना शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं? तो एकदम अब क्या हुआ कि वही सिचुएशन हुआ और बतवा आगे बढ़ गया। तो और तब क्या हुआ कि देखो रे, काउन काउर को क्या किया गया कि जब इसका ना ये बात कहा तो अब ये मुद्दा ना पूरे विश्व का मुद्दा बन गया। पूरा यूरोप जान गया कि बिना मतलब के परेशान करता है कौन? ऑस्ट्रिया। किसको? काउन काउर को, पूरा इटली को। किसको? परेशान तो पूरा इटली को कर रहा था, लेकिन यह किसको? दो सार्डिनिया पुईडमाउंट ही चाह रहा था कि न हो, ठीक ना। तो अब क्या हुआ कि इसका मुद्दा पूरे विश्व का मुद्दा बन गया। इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के युद्ध में, कौन से युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में इटली के एकीकरण का कथी खिला? फूल खिला। या